नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। क्या आपको ये प्रश्न आते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरा मॉक टेस्ट हल करके बताइएगा। इनमें से काफी प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए। देखिए, अगर आप भी वही रोज कर रहे हैं जो आपके मोहल्ले में बैठे चाचा कर रहे हैं, बैठी चाची कर रही हैं, बैठी भाभी कर रही हैं, बैठे भैया कर रहे हैं, तो फिर आप उन लोगों से आगे कभी भी नहीं निकल पाएंगे जो लोग अपनी जिंदगी में काफी पीछे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप उन लोगों से जीवन में आगे निकलना चाहते हैं तो उन आदतों को छोड़ना होगा जो वो लोग भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। वो लोग भी दिन भर रील सरका रहे हैं, आप भी रील खिसकाएंगे ऊपर, तो फिर उनसे आगे कैसे पहुंचेंगे? अगर उनसे आगे पहुंचना है, आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे छोटे छोटे पूरे दिन के, कि किस तरह आप अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे। जितना ज्यादा आप स्वयं पर कार्य करेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल हो जाएंगे। क्लियर है आपको? तो सफलता आपके मन में होनी चाहिए। आपका मन जिस तरह से विचार बनाएगा उसी तरीके के आप बनते चले जाएंगे। तो विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी है अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है? बताइएगा, किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है? विखनिजीकरण का अर्थ यह हुआ कि खनिज की मात्रा कम होने लगी। बताइएगा, किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है? ऑप्शन ए है आपका जिंक, बी है मैग्नीशियम, सी है तांबा और डी है आपका कैल्शियम। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है? प्रश्न एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न एक का सही उत्तर है आपका सी, यानी कि तांबा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बंधुता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, बंधुता रोधी विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? विटामिन बी को, विटामिन ए को, विटामिन ई को या विटामिन डी को? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप में से हर किसी का सही होना चाहिए। भाषा बदलती है, शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन प्रश्न वही रहता है। बंधुता रोधी विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विटामिन ई। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए, पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 0.5 mg प्रति लीटर, बी ऑप्शन है 1.0 mg प्रति लीटर, या सी ऑप्शन 2.0 mg प्रति लीटर, या डी ऑप्शन 0.25 mg प्रति लीटर। पर लीटर का हुआ मतलब प्रति लीटर और mg का मतलब हुआ मिलीग्राम। तो बताइएगा, पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तीसरे का सही उत्तर है ए ऑप्शन 0.5 mg पर लीटर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान में हड्डियों और नरम ऊतकों की अतिवृद्धि देखी जाती है। अपतानिका, घेंगा, एक्रोमिगेली या कुशिंग सिंड्रोम? बताइएगा, रिक्त स्थान में हड्डियों और नरम ऊतकों की अतिवृद्धि देखी जाती है। चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यह आपको बताना है। तो एग्रोमिगेली, क्या? सी ऑप्शन आपका सही है। एग्रोमिगेली में हड्डियों और नरम ऊतकों की अतिवृद्धि देखी जाती है। क्लियर है आपको?
बहुत ही आसान प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिल रहे होंगे, तो उनको देखकर घबराइएगा नहीं कि ये मुझे नहीं आया। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो पहली बार अगर प्रश्न नहीं आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं और फिर आपको प्रश्न नहीं आता है तो परेशानी वाली बात है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? बताइएगा, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? पीटी है, के है, या पी है, या डब्ल्यू है? बताइएगा, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? जो प्रतीक चिन्ह होते हैं रसायन विज्ञान में, तो पोटेशियम तत्व का क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, के होता है। क्लियर आपको? जैसे ऑक्सीजन का ओ होता है, कार्बन का सी होता है, उसी तरीके से पोटेशियम का के होता है। अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण छिद्र हृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है सिवाय। बताइएगा, भ्रूण छिद्र हृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है सिवाय ऐसा एक कौन सा कारण है जिसके कारण नहीं होता है? गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया, भ्रूण कंप्रोमाइज, या मात्र या भ्रूण संक्रमण, या मात्र या भ्रूण एनीमिया? बताइएगा, छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। भ्रूण छिद्र हृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है सिवाय ऐसा कौन सा एक कारण है जिसके कारण नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। बताइएगा, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है? हार्ड प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या देवी प्रतिरक्षा? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। सातवें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा। यहां पर प्रतिरक्ष लिखा है, इसको एक मात्रा आप बढ़ा लीजिएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस में प्रतिदिष्ट की जाती है? बताइएगा, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस में प्रतिदिष्ट की जाती है? ए ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र और असाधारण अनुरेखण के द्वारा, या मोटी मेकोनियम अभिरंजित लेकर, या एचआईवी पॉजिटिव महिला, या उपयुक्त सभी? बताइएगा, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस में प्रतिदिष्ट की जाती है? आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका एचआईवी पॉजिटिव महिला। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक प्रसवोत्तर महिला का निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? इसे कीगल भी कहते हैं, केगल भी कहते हैं, ठीक है। एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? ए, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, गर्भाशय के समावेश को बढ़ावा देने के लिए, मूत्रपथ संक्रमण को रोकने के लिए, पेल्विक स्नायु बंधन को मजबूत करने के लिए? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने के निर्देश दिया जाना चाहिए? तो एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 90 का। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, फाइब्राइड यूट्रस किस में ज्यादा होता है? बताइएगा, फाइब्राइड यूट्रस किस में ज्यादा होता है? ए, रजनोवृत्ति महिला, बी, मल्टीपरेटी, या सी, 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में, या डी, बांझ स्त्री में? बताइएगा, फाइब्राइड यूट्रस किस में ज्यादा होता है? 10 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये सभी जो क्या कहते हैं मेडिकल कंडीशन होती हैं। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 का सही उत्तर है आपका सी, 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही कथन कौन सा है? बताइएगा, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही कथन कौन सा है?
ए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू से ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अभिन्न अंग रहा है, या दूसरा 1997 में राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा, केवल 2 या केवल 1 या 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू से ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अभिन्न अंग रहा है, क्या यह सही है? या 1997 में राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में शामिल हो गया था, क्या यह सही है? 11वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11वीं का आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल 1। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिशु मृत्यु दर क्या है? अब यह प्रश्न आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान उत्तर होगा और बिना ऑप्शन पढ़े इसको तो आपको कर देना चाहिए। प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 5 वर्ष पूर्व मरने वाले बच्चों का अनुपात, या प्रति 10,000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात, या प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 2 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात, या प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। बताइएगा, शिशु मृत्यु दर क्या है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा? जल्दी से बताइए। 12वीं का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कथन 2, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। बताइएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन से कथन सही है या नहीं सही है, यह आपको पहचानना है। कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन 2 केवल सही है। क्लियर आपको? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया है। बताइएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया एर्नोल्ड ने, बॉस्टन ने, थॉर्नडाइक ने, या इवान पावलोव ने। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इवान पावलोव ने। क्लियर आपको? क्या? इवान पावलोव। अगला प्रश्न है आपका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? भाषा, समस्या, तर्क या पूर्वानुभव? बताइएगा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? भाषा, समस्या, तर्क या पूर्वानुभव? 15वें का सही क्या है? 15वें का सही है भाई समस्या। ठीक है, क्या समस्या सही होगा? क्योंकि समस्या होगी तभी तो चिंता होगी। अगर कोई समस्या नहीं, इंसान को चिंता क्यों होगी? तो चिंतन प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या आवश्यक है। चिंता करने से व्यक्ति परेशान होता है और चिंतन करने से व्यक्ति समाधान ढूंढता है। दो में काफी फर्क है। क्लियर आपको? चिंतन और चिंता में। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन, समझदार व्यक्ति चिंतन करता है और ना समझ मूर्ख व्यक्ति चिंता करता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को रिक्त स्थान कहा जाता है। यहां पर ऊपर बिंदी नहीं होगी, कहा होगा। ठीक है, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को क्या कहा जाता है? पाठ योजना, मास्टर योजना, पाठ्यक्रम योजना या इकाई योजना? बताइएगा, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को क्या कहा जाता है? 16वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पाठ योजना। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है सामाजिक क्रियाकलापों से, भाषा से, बातचीत से या हाव भाव से? बताइएगा, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व मुख्य तौर पर प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है यह आपको बताना है?
17वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ टॉपिक का प्रश्न है। ये भी आप समझिए, जब भी प्रश्न देखिए तो सोचिए किस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें से किस टॉपिक से जुड़ा हुआ ये प्रश्न हो सकता है। तो 17वें का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। सामाजिक क्रियाकलापों से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगर व्यक्ति सामाजिक सेवा करेगा, भंडारा करेगा, लोगों की सहायता करेगा, पक्की सड़कें बनवाएगा, नालियां बनवाएगा, तो उसका समाज में एक पर्सनालिटी लीडर की डेवलप हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम अपने कार्य करते हैं वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। और फिर वो लोग बहुत ही मूर्ख होते हैं कि दुनिया को दोष देते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता, कोई हमारी हेल्प नहीं करता। आपने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया है कि आप पर लोग भरोसा करने को तैयार नहीं होते। क्लियर? आपको लेने से पहले देने की भावना रखने वाला व्यक्ति सदैव खुशियां पाता है और सिर्फ लेने की भावना रखने वाला सदैव निराशा पाता है। ये चीजें आप लाइफ में अपने क्लियर रखिए। क्लियर? आपको व्यक्तित्व मुख्य तौर पर प्रभावित होता है किससे? सामाजिक क्रियाकलापों से। 17वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? बताइएगा, भारत में कोविड-19 का टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? जनवरी 2021 में, मार्च 2021 में, दिसंबर 2020 में या फरवरी 2021 में? बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका मार्च 2021। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्तन्य श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? ए केवरेगोलिन टेबलेट, बी प्रोजेस्टेरॉन टेबलेट, सी मेथ्रोजीन इंजेक्शन या डी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन? बताइएगा, स्तन्य श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। अगला प्रश्न है आपका, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ऑक्सलिक अम्ल? बताइएगा, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 20 का सही उत्तर है आपका साइट्रिक अम्ल। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है? सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, सीखना और परिपक्वता का, सिर्फ सीखने का या सिर्फ परिपक्वता का? बताइएगा, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, किसका परिणाम है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सीखना और परिपक्वता का। अगला प्रश्न है आपका, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बताइएगा, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है 65 से 70 ग्राम, बी ऑप्शन है 20 से 25 ग्राम, सी ऑप्शन है 100 से 105 ग्राम, डी ऑप्शन है 30 से 35 ग्राम। बहुत ही आसान उत्तर होता है अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रोटीन की आवश्यकता को पढ़ा होता। देखिए, बी हमारा जो सामान्य मेथड होता है वो हम ये करते हैं प्रोटीन के लिए कि व्यक्ति का जितना भार हो, जितने किलोग्राम, उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है व्यक्ति को प्रतिदिन में। अब किसी महिला का 100 से 105 किलोग्राम सामान्य परिस्थितियों में भार नहीं होता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, 20 से 25 ग्राम भी नहीं, 20 से 25 किलोग्राम भी भार नहीं होता है, यह भी गलत हो गया। 30 से 35 किलोग्राम भी भार सामान्य नहीं होता है। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 65 से 70 ग्राम। और जो भार होता है उससे थोड़ा अधिक ही प्रोटीन खाया जाता है। क्लियर? आपको दिया जाता है दूध पिलाने वाली मां को। क्लियर आपको? तो यहां पर आप कॉमन सेंस से 65 से 70 ग्राम सही कर सकते थे 22वें के उत्तर को। क्लियर आपको? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं, उसमें आपको सभी नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी, सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेंगी और आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो उससे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन टेबलेट में सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरस आयोडाइड, फेरस सल्फेट या फेरस ग्लूकोनेट या उपयुक्त सभी? बताइएगा, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन टेबलेट में सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
23 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फेरस सल्फेट। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक गर्भवती महिला को निम्नलिखित स्थिति में किस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है? हार्ट वर्न या एपिगैस्ट्रिक दर्द या पीठ की ओर होने वाला दर्द या मरोड़? बताइएगा, एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित स्थिति में किस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है? हार्ट वर्न यानी कि सीने में जलन, एपिगैस्ट्रिक दर्द या पीठ की ओर होने वाला दर्द या मरोड़? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है? 24 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, एपिगैस्ट्रिक दर्द। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? जीरे का, नमक का, हल्दी का या अजीनोमोटो का? बताइएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? फास्ट फूड में शायद यह प्रयोग किया जाता है, कहीं पर तो सुना है मैंने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या है? वो है आपका डी ऑप्शन, अजीनोमोटो। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूं आपने प्रश्नों को ईमानदारी के साथ देखा होगा और सभी प्रश्नों को ईमानदारी के साथ किया होगा। कुछ प्रश्न आपको नए दिखे होंगे, अगर वो नहीं आया आपको तो उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको नोट डाउन कर लीजिए। आगे जब दोबारा वो आए तो फिर गलत नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से आपको लगातार ये सीरीज कराई जाएगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते रहना जरूरी है। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात कही थी कि वो मत करिए जो आपके आसपास के सभी लोग कर रहे हैं, उनसे थोड़ा अलग हटकर करिए। अपनी लाइफ पर फोकस बनाकर करिए, एक अपनी दिनचर्या फिक्स करिए और उसको निरंतर फॉलो करिए। तभी आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। अपने आप को महान बनाने की, अपने आप को अच्छा बनाने की लगातार कोशिश करते रहिए, ऐसे ही जीवन अच्छा बनता है। क्लियर आपको? खुशियां यहीं पर होती हैं, दुख भी यहीं पर होते हैं। व्यक्ति ढूंढता क्या है यह उस पर निर्भर करता है, उसके एटीट्यूड पर निर्भर करता है, उसके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। क्लियर आपको? आपका एग्जाम डेट भी जल्दी आ जाएगी और आपकी परीक्षा भी जल्दी कराई जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। बस अभी जो आपके हाथ में है वो आप करिए, तैयारी करिए। 2 से 3 घंटे पढ़िए मुख्य सेविका का। बाकी अपने अगर आपने कोई अन्य फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी करिए बचे हुए समय में। क्लियर आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और ये आपको सीरीज कैसी लगी। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।